मौजूद है। राजू कोली भी इनको कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नेत्रियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं, अपने समाज के लिए, कौम के लिए, मोहल्ले इलाके के लिए, नेत्रियों के लिए, गाय के लिए, और भी कई लोगों, पशुओं के लिए, किसी के लिए। अब जो प्रोग्राम ये करने जा रहे हैं वो भी समाज कल्याण के लिए ही, उससे भी कई सारे लोगों को भला होगा, और युवकों को संस्कार की तरफ भी ले जाने का इनका पूरा प्रयत्न है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं चाहूंगा दर्शकों को जो आपको नहीं जानते हैं, अपने बारे में पहले थोड़ा बताएं। सभी को मेरा नमन और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत, प्यारी गुरु साथ संगत जी, ये संस्था जो है, ये संस्था 25 साल पहले स्वर्गीय श्री सुंदर कुमार कोहली जी, मेरे पिताजी ने बनाई थी। उद्देश्य यही था कि अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि बच्चों को, आवाम को, समाज को, क्योंकि हमारे जो गुरु प्यारे हैं, जो धन गुरु नानक देव जी सच्चे बादशाह जी, उनकी 3 ही कॉज हैं, 3 ही शिक्षाएं हैं। नेक कमाई करो, उसको अपना लोगों के लिए लंगर दो, उसके बाद नेक कमाई का जो अंश है वो दशवंत में निकालो और निधि लोगों को दो, किरत करो, नेक कमाई करो। ये 3 बातें हैं जो हम लोग बखूबी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि कौम कुछ और तरीके से जा रही है, नहीं हुआ पर डिस्कोर्स ये जा रही है, लेकिन जो धरातल के ऊपर है, पहले गुरु घर का सम्मान, माता पिता की सेवा, गुरु के चरणों में लगना, वो इस मिशन का जरूर मोटिव है। उस उद्देश्य के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमें बैसाखी का जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, अब कहाँ करने जा रहे हैं? 25 साल से हम बैसाखी का प्रोग्राम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना ये थोड़ा सा रह गया था, तो कोरोना के बाद हमने अब 16 जुलाई पिछली 2024 को महान कीर्तन दरबार भाई चिमन लाल सिंह जी की अगुवाई के अंदर हमने श्री नानकपुर गुरुद्वारे का, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस छोटे सा मिनी पंजाब, केवल पार्क शमशान घाट, केवल पार्क शमशान घाट के सामने रामलीला ग्राउंड है, उस रामलीला ग्राउंड को मैं मिनी पंजाब 12 तारीख को बनाने का मैं और मेरी टीम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम बता सकें क्या कॉज है, क्यों हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो बैसाखी के 3 ही कॉज हैं, खालसा सृजन, जलियांवाला बाग और किसान की खुशी। उसकी फसल होती है, फसल जब उसकी कटती है तो वो खुशी मनाता है, अपनी बेटी के हाथ के लिए करता है, बहन के लिए कुछ करता है, बहन बहू बेटी या कुछ भी करता है, तो उसकी किस तरीके से सेलिब्रेशन है, उसको सारा पिक्चराइज किया जा रहा है। चंडीगढ़ पंजाब से टीम आ रही है पूरी, और मैं आपको बताता हूँ यूथ के लिए मल्टीनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, बारकोस, टेकोबेल, मानसिंह की रसोई, ये वट एवर, जो भी 14-15 आउटलेट्स हैं, एक समाज के अंदर वाणी से जोड़ने के लिए शिक्षाप्रद एक हम विद उद्देश्य प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। 12 तारीख को आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और करतार सिंह दुग्गल और अमृता प्रीतम की कोई भी कहानी की किताब पढ़िए, कोई भी उपन्यास पढ़िए, आप देखेंगे उन्होंने हमेशा ही पंजाबी युवाओं की बड़ी तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि पंजाबी युवाओं ने धरती चीर के फसलें उगाई, सोना चांदी करा, देश को तरक्की दी। अब लेकिन पीछे पंजाबी युवा हल्का फुल्का कोई दूसरी खामखा की चीजों में ज्यादा लिप्त हुआ जा रहा है। संस्कार, वो पुरानी रौनक, वो पुरानी शक्ति जो युवाओं में थी, थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। इसको आप कायम रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं? नहीं, वो उसके लिए जैसे अभी पीछे बहुत ज्यादा हुक्के कल्चर चल रहा था, जो सिख समाज इसका बुरा विरोध करता है, और हमारे नवनियुक्त सिरसा साहब जो बने हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पंजाब में इसको बैंक किया। मैं भी उसी तरीके से चल रहा हूँ, गुरु की बाणी से। मान लो चौपाई साहब है, टेलीपोटी साहब का पाठ है, मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के अंदर है क्या, खाली रट्टा नहीं, इसकी जो बाणी है, बाणी का जो सार है, हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके युवाओं को अपनी तरफ करते हैं। और आप कल हैरान रहेंगे, कम से कम 200 बच्चा मेरी यूथ के अंदर है, गुरु घर की सेवा करने के लिए। कल आप आइएगा, दे आर हाईली एजुकेटेड, बड़ी बड़ी अच्छी फर्म्स में, कोई सी है, कोई अकाउंटेंट है, कोई एडवोकेट है, जैसे मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा सीनियर अकाउंटेंट है, और सॉरी एडवोकेट है, मेरी बिटिया टीचर है। बट पहले, सबसे पहले जैसे उनके दादा गुरु घर जाते थे इंदिरा गुरुद्वारे साहब, ऐसे मैं जाता, ऐसे पहले गुरु के चरणों में जाते हैं, उसके बाद में फिर अपने काम करते हैं। इसी तरीके से इसी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए युवा को हम अपने साथ जोड़ के चलते हैं। कल के कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण क्या क्या रखे हैं? मुख्य आकर्षण यह है कि एक सीन पिक्चराइज किया जाएगा। 30 आदमी की टीम आ रही है पंजाब से, और वो आके पिक्चराइज करेगी। एक की भाई जैसे मान लो खेत में बीज हुए तो उस टाइम एक ढोल बजता है, जब फसल कटती है और किसी लाला जी के घर जाके फसल के वो पैसे लाता है, सेलिब्रेशन करता है, फिर अपनी माँ को बोलता है, माँ उठ और अपनी बेटी के हाथ पूरे कर, माँ उठ, अपनी बहन के हम कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो उस कल्चर को धीरे धीरे, जैसे हाथ पीले करेंगे तो ढोल बजेगा, उसमें लड़कियां नाचेंगी हमारी बतियां, उसको गिद्दा कहा जाता है, उसको गिद्दा कहा जाता है।
जब वो ढोल खेत में बजता है उसको भंगड़ा कहा जाता है, घुमरी है, अपना झूमर है, अलग अलग कल्चर हम दिखाएंगे विद इन 2 आवर्स के अंदर। बहुत ही एक बेहतरीन प्रयास रहेगा। बाकी तो धनश्री रामदास जी की कृपा से, उनकी विशेष है, उनकी आशीर्वाद से बढ़ती चढ़ती कला के अंदर होगा ये प्रोग्राम में जो उम्मीद है। 25 साल से आपके कार्यक्रम की ये परंपरा रही है कि सरकार सत्ता चाहे किसी की हो, पर मुख्य अतिथि के तौर पर बड़े बड़े लोग आते थे। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर क्या मुख्य नाम है? मेरी दीदी रेखा जी। रेखा गुप्ता जी आ रही हैं। यहाँ इलाके के अंदर विधायक है मेरे बड़े भाई पिता तुल्य माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी आ रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सीनियर अपना प्रधान जी कालका जी, कार्लो जी, सभी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के आ रहे हैं। सिरसा साहब आ रहे हैं। तो यहाँ पे मॉलटाउन के विधायक हैं अशोक कुमार देवरा जी, वो आ रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह देवा जी आ रहे हैं। आतिशी जी आ रही हैं, विपक्षी जो नेता हैं। अच्छा। हाँ, देवेंद्र यादव साहब आ रहे हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनको बुला रहे हैं। अंध विद्यालय से मेरी बहनें जो है वो आ रही हैं यहाँ पर। तो और बच्चे जो है प्रोग्राम पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल सर, ये साझा स्टेज है। वो मोदी जी वाला बात है, सबका साथ सबका विकास। और हमारा महामंत्र है श्री नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत का भला। ये सबके भले का स्टेज है, इसमें सब लोग आमंत्रित हैं। बातों को अंतिम सिरे की तरफ ले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं सोसाइटी फॉर सिक्योरिटी। ये सर गरीब लोगों को या किसी की आवाज ऊपर तक बुलंद नहीं हो रही और अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के लिए हमारी पूरी मेजोरिटी खड़ी होती है। उसके लीगलाइज तरीके से कानून के तहत हम उसकी आवाज उठाते हैं। किसी बहन बहू बेटी से गलत हो रहा है, किसी गुरु के प्यारे से गलत होता है, तो हम हमारी एजेंसी हमारे पास एडवोकेट्स भी हैं, टीचर्स की भी टीम है। दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहता है हमारे पास में। जैसे एसीपी राजकुमार राज सिंह लांबा जी हैं और राजवीर सिंह लांबा जी हैं, प्रवीण साहब एसीपी साहब हैं। जब भी जाते हैं एनी टाइम पुलिस का सहयोग रहता है अच्छे तरीके से, और एडवोकेट्स की टीम है ही है, कुछ गलत नहीं होने देते किसी के साथ। द विनायक ब्लाइंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, जिसके आप बड़े प्रमुख पदाधिकारी हैं, ये नेत्री महिलाओं की क्या मदद करती है? ये नेत्री हाल है 2002 से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिताजी का ही चलाया हुआ ये बूटा है। अच्छा। उनको वहाँ पे सब्जी प्रोवाइड नहीं होती थी क्योंकि बेसिकली चीज सब्जी चाहिए, तो हम लोग सब्जी हर हफ्ते सब्जी देते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप हैं, भाभी हैं, 2 बच्चे हैं, तो 5 ओकेजन आपके होने हैं। मतलब एक एनिवर्सरी 4 दिन, तो मैं वही सेलिब्रेशन करने के लिए प्रमोट करता हूँ। अच्छा। उनको ऐड पहुंच जाती है, उनको रसद पहुंच जाती है, और वो ब्लेसिंग्स देती हैं, हमारे नाम की पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। गौ माता के लिए सेवा हम करते हैं। गौ माता के हम संस्कार करवा चुके हैं शमशान घाट, कोयलपाट शमशान घाट में। नवयुवक सोसाइटी जो आदर्श नगर की एक बड़ी सोसाइटी है जिसके आप पैटर्न है, इसके तहत क्या काम होता है? ये भी सबसे धार्मिक, हर साल हमारे इसमें सुनील खन्ना साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं उसके। वो हर समय एक कल्चर प्रोग्राम करते हैं, माँ भगवती की जोत जला के जागरण करते हैं, और छोटे छोटे कॉज कई हैं। मतलब मकसद यह है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, जरूरत है अगर समाज ने हमें कुछ बनाया, हम भी कुछ समाज को देके जाए। प्राण लीला मोक्ष द्वार समिति जो है, ये तो मैंने सुना बहुत ज्यादा नेक काम करती है, इसके विषय ये सर केवल पार्क शमशान घाट है। कोई निधि लोग आते हैं, उन निधि को संस्कार के लिए पैसे नहीं है, तो हम वारिस लाश को सम्मान के साथ, जो भी सनातन धर्म होता है उसके तहत हम उसका संस्कार करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसको पैसे लिए बगैर। इसके अंदर हम भरपूर तरीके से पूरी टीम काम करती है। परमानंद सिंगल साहब हैं जो इसके तैयार हैं, और पवन गोयल साहब हैं, सुनील खन्ना साहब जो हैं, जो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हीं की टीम का एक हिस्सा हूं, और हम मिलकर शमशान घाट के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करवा रहे हैं। आप सब नेक लोग मिलकर कोई लावारिस लाश हो या कोई परिवार का दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, आप उनकी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं जी। नीचे की तरफ आते हैं। क्लब अरबी ट्रेडर एसोसिएशन जो ट्रेड को लेकर काम करती है, इसके विषय में बताइए। सर मैं चैम्बर ऑफ एसोसिएशन का जातपुर मंडी में 53 एसोसिएशन हैं। सभी एसोसिएशन से 2-2 आदमी लेके हमने एक संगठन बनाया हुआ चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन। उसका मैं अध्यक्ष हूँ प्रभु के आशीर्वाद से। वो सोशल वर्क ही करते हैं सारा। व्यापारी वर्ग से कोई अन्याय हो रहा है या किसी को लाइसेंस या कोई सरकारी तंत्र से कोई दिक्कत है, तो हम उसकी आवाज बुलंद करते हैं। और किरण दास आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, ये लोगों की कैसी मदद? ये जोनती नगर के अंदर है, रविंदर शिकारा जी हैं उसके संरक्षक। उसके साथ मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। 55 बच्चे हैं ब्लाइंड, उनके घर भी हम हर हफ्ते उनको सब्जी, फ्रूट, कपड़ा, राशन हम देते हैं जी। अच्छा, हर महीने? हाँ जी, हर हफ्ते। हाँ जी, हर हफ्ते। 2002 से शुरू हुआ है, 2003 जब तक मेरे सांस में सांस है, मेरी पूरी टीम ऐसे सेवा करती रहेगी। ठीक, बिल्कुल अंतिम बात की तरफ। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, कल के प्रोग्राम के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं पंजाबी भाइयों को, क्योंकि पत्रकार मेरे हिंदी बोल रहे थे इसलिए मैंने हिंदी बोला, सभी भरावां नूं मैं कहांगा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। जी आयां नूं जी, अपने परिवारां नाल, अपने यारा प्यारा नाल आओ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।